हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक आलसी पत्नी की कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोग को जरूर पसंद आएगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दयालपुर नाम के एक छोटे से गांव में जुगनू नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। जुगनू बहुत ही सीधा था। वो खेती करके ही अपना गुजारा चलाता था। लेकिन जुगनू की पत्नी बबली एक नंबर की कामचोर। वो दिन भर किसी काम को हाथ नहीं लगाती, बल्कि दिन भर सिर्फ ठूस ठूस कर खाया करती थी। जुगनू बेचारा उसकी इस आदत से काफी परेशान रहता था। एक दिन जुगनू खेत से थका हारा अपने घर आता है। जुगनू, अरे ओ भगवान, बहुत तेज भूख लगी, कुछ खाने को बनाया, जल्दी ले आओ, पेट में चूहे आतंक मचा रहे हैं। बबली, अरे ओ जी, आज तो मेरे सिर में बहुत दर्द था जी, इसीलिए कुछ बना नहीं पाई। तभी बबली की सास आती है। सास, अरे ओ बबली, तेरे तो रोज ही सिर में दर्द है, कोई काम करती है भला तू? बस जब देख अपनी पेट पूजा करती रहती। भगवान जाने कब तुझे थोड़ी सद्बुद्धि आएगी, कामचोर कहेगी। बबली, अरे माँ जी ऐसा ना बोलिए, मैं कामचोर बिल्कुल नहीं हूँ। थोड़ा खाने की शौकीन हो, पर जिंदगी में खाने के सिवाय रखा ही क्या है भला। सास, हे भगवान, कैसी बहू दी मुझे। अच्छा ये बता, सुबह जब भगवान जी को चढ़ाने को जो लड्डू बनाने थे वो बनाए या नहीं? बबली, जी माँ जी, लड्डू तो मैंने बना लिए। लेकिन सास, ये क्या कह रही हो, कहाँ है लड्डू? माँ जी, लड्डू तो बड़े स्वादिष्ट बने थे, लेकिन इतने स्वादिष्ट लड्डू देके मुझसे तो रहा ही नहीं गया और मैंने सारे लड्डू खा लिए। बबली फिर हंसने लगती है। सास, हे भगवान, ये तूने क्या किया, सारी की सारी लड्डू खा गई। हे भगवान, क्या करूं मैं इस भुक्कड़ बहू का। जुगनू, अरे चुप करो तुम दोनों, मेरे दिमाग का दही बना दिया। अगली सुबह बबली आराम से अपने कमरे में खर्राटे मारकर सो रही होती, तभी उसकी सास कमरे में आती है। सास, न जाने कब तक सोती रहेगी तू, बहू उठ जा। अरे कहती हूँ उठ जा। अपनी सास के कई बार उठाने पर भी बबली उठती नहीं। सास, लगता है ये ऐसे नहीं उठेगी, अभी कुछ करती हूँ। तभी वो एक लोटे में पानी लेकर आती है और बबली के ऊपर डाल देती है। पानी डालते ही बबली एकदम उठ जाती है। बबली, ये क्या क्या आपने माँ जी, इतना सुंदर सपना देख रहे थे, हाय कितनी सारी रबड़ी। सास, बस 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 बबली, तुझे तो सपने में भी खाने के अलावा कुछ नहीं सोचता, कोई काम भी कर लिया करो। जा जाकर बाजार से टमाटर लेकर आ, तुझे कोई होश नहीं। जुगनू अभी खेत से थका हारा आता ही होगा, मैं उसके लिए उसकी मनपसंद टमाटर की सब्जी बना देती हूँ। बबली, क्या कह रही हो माँ जी, टमाटर की सब्जी? वाह माँ जी, टमाटर की सब्जी तो मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ हाँ माँ जी, मुझे भी टमाटर की सब्जी दीजिएगा, मैं भी जाती हूँ बाजार। सास, हाँ ठीक है, लेकिन जला जल्दी आना, ये ले पैसे। इसके बाद बबली की सास उसे कुछ पैसे देती। बबली पैसे लेकर वहां से बाजार जाती है। बबली बाजार पहुंचती है कि तभी रास्ते में उसे एक जलेबी वाला दिखता, जो गर्मा गर्म जलेबी बना रहा था। बबली, अरे वाह, कितनी अच्छी जलेबी की खुशबू आ रही, हाय हाय, मुझसे तो बिल्कुल नहीं रुका जा रहा, कितनी अच्छी खुशबू। अरे ओ जलेबी वाले भैया, जरा एक प्लेट जलेबी तो देना, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही। जलेबी वाले, अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी देता हूँ, ये चंदू की बनाई जलेबी, जो एक बार खाएगा वो बार बार खाए। इसके बाद वो बबली को जलेबी देता। बबली जल्दी जल्दी जलेबी खाने लगती। बबली, अरे वाह वाह, कितनी स्वादिष्ट जलेबी है भाई, बड़े मजे की जलेबी, अरे भाई एक प्लेट और लगा देना। देखते ही देखते बबली जलेबी वाले की सारी जलेबियां खाने लगती है। जलेबी वाला, अरे बस भी करो मोटी, अब क्या मेरी सारी की सारी जलेबी खा जाएगी? इस मोटी को देखकर तो ऐसा ही लगता मानो सदियों से भूखी हो। बबली, अरे भाई वाह वाह वाह, बड़े ही मजे थे तुम्हारी सारी जलेबियां, वाह वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट थी, हाँ मजा आ गया। जलेबी वाला, हाँ ठीक है, लेकिन तुमने तो मेरी सारी जलेबी ही खा डाली, अब सब जलेबी के 100 रुपए होते हैं। बबली, है ये क्या भैया, 100 रुपए? लेकिन मेरे पास तो केवल कुछ ही रुपए हैं भाई, मैं तुम्हें 100 रुपए कहाँ से? जलेबी वाला, देखो बहन, तुम ठूस ठूस कर सारी जलेबी खा गई हो, अब मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पूरे रुपए चाहिए। बबली, भैया अभी तो पूरे पैसे नहीं है मेरे पास, अभी तो मेरे पास जो पैसे हैं वो रखो, बाकी के पैसे तुम मेरे घर आकर ले जाना, यही गाँव का सबसे नुक्कड़ वाला घर है मेरा। जलेबी वाला थोड़ा सोचने के बाद, अच्छा अच्छा ठीक है, अभी तो मुझे ये पैसे दे दो, बाकी के पैसे मैं तुम्हारे घर आकर ले लूंगा। जिसके बाद बबली अपने घर जाती है। सास, अरे कहाँ रह गई थी तू, एक काम बोला था तुझे, उसमें भी इतनी देर लगा दी तूने, कहाँ है टमाटर, ला दे मुझे। बबली, अरे माँ जी वो टमाटर तो मैं लाई ही नहीं। सास, अरे तो क्या करने भेजा था तुझे, हे भगवान कैसी बहू दी तूने, हाय हाय। बबली, अच्छा अच्छा माँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ, अपने कमरे में जाकर आराम करती हूँ। जिसके बाद बबली वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जलेबी वाला बबली के घर आता है।
जलेबी वाला, अरे क्या कोई है इस घर में? तभी अंदर से बबली की सास आती है। सास, अरे कौन हो भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? जलेबी वाला, माँ जी मैं चंदू जलेबी वाला हूँ। आपकी बहू सुबह मेरी दुकान पे आई थी और मेरी सारी जलेबी खा गई। मेरी जलेबी के पूरे पैसे भी नहीं दे, वही लेने आया हूँ। सास, हे भगवान बबली, ये बबली बहू भी ना अपनी आदत से बाज नहीं आएगी। तभी वो बबली को आवाज देती है। सास, अरे बबली बाहर जल्दी आ। तभी बबली बाहर आती है। क्यों रे बबली, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू इस जलेबी वाले की सारी जलेबियां खा गई? बबली, जी जी माँ जी, आज सुबह जब आप टमाटर लेने को भेजा था ना मुझे, तो रास्ते में जलेबी वाला दिख गया। इसकी गर्मा गर्म जलेबी की खुशबू आते देख मुझसे रुका नहीं गया और मैंने जलेबी खा ली। अब माँ जी मैं खाने की तो शौकीन हूँ, आप जानती ही हैं। तभी वहां पर जुगनू आ जाता है। जुगनू, क्या बात है चंदू भाई, तुम यहाँ कैसे, सब ठीक तो है ना? सास, अरे इससे क्या पूछता है बेटा, मैं बताती हूँ। ये जो तेरी भुक्खड़ पत्नी है ना, जिसे दिन रात खाने कुछ दिखता ही नहीं, इस जलेबी वाले की सारी जलेबियां खा गई, अब उन्हीं के पैसे लेने आया है। जुगनू, अरे बबली कितनी बार का, अपनी जुबान पे थोड़ा काबू रखो। अच्छा चंदू तुम बताओ कितने पैसे हुए तुम्हारे? जलेबी वाला, कुछ ज्यादा तो नहीं, बस 100 बनते हैं, वही दे दीजिए भैया। जुगनू, क्या कहा? 100? इतनी तो मेरी एक दिन की आमदनी भी नहीं भाई। जलेबी वाला, देखो जुगनू भाई, अब वो सब मैं नहीं जानता, मेरी जलेबी की इतने ही पैसे बनते हैं। जुगनू, अच्छा ठीक है भाई, देता हूँ। तभी वो अपने कुर्ते की जेब से 100 रुपए देता है, जिसके बाद जलेबी वाला वहां से चुपचाप चला जाता है। जुगनू, अरे बबली ये क्या करती हो तुम? अब मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं भला? बबली मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं क्या करूं, आप तो जानते ही ना कि मैं खाने की कितनी शौकीन हूँ। सास, हाँ हाँ ये सब हम जानते हैं। देख बेटा, इस बबली के ऊपर तो किसी की बातों का असर होने से रहा। तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। बबली, अरे हाँ हाँ माँ जी, मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी, मैं भी आपके साथ अंदर रसोई में चलती हूँ। जिसके बाद जुगनू की माँ और बबली वहां से चली जाती है। जुगनू, बबली के दिन प्रतिदिन ज्यादा खाने की आदत बढ़ती ही जा रही है। हे भगवान, कुछ तो अकल दो बबली को, अब मुझे ही कुछ करना होगा। तभी थोड़ी देर बाद जुगनू गांव के एक बाबा के पास जाता है, जो इन सभी बीमारियों का इलाज अपनी बनाई जड़ी बूटी से किया करते थे। जुगनू, बाबा मेरी सहायता कीजिए, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। बाबा, क्या बात है बताओ, मैं तेरी जरूर मदद करूंगा। तभी जुगनू बाबा को सारी बात बताता है। बाबा ने जुगनू के कान में फुसफुसाकर कुछ कहा, ये दोनों पुड़िया ले जाओ और जैसे बताए ठीक वैसे ही इस्तेमाल में लाना, तुम्हारी समस्या का यही हल है। जुगनू, ठीक है बाबा, आप मुझे जड़ी बूटी दे दीजिए। उसके बाद बाबा उसे वह जड़ी बूटी दे देते हैं। उधर बबली के घर उसकी पड़ोसन रीना आती है। बबली, क्या कह रही रीना भाभी, सरपंची के यहाँ दावत? आय हाय, क्या सच बोल रही हो? मैं तो जरूर जाऊंगी। हाँ वहाँ तो बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। अरे वाह, मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा। रीना, हाँ हाँ बबली, आज सरपंचिनी ने पूरे गांव को दावत में बुलाया, मजेदार भोजन खाने को मिलेगा, तुम भी चलना। तभी दोनों सरपंच के यहाँ जाती, जहाँ पूरा गांव पहले से ही मौजूद था। सभी गांव वाले बबली को देखते ही हंसने लगते हैं। आदमी, अरे देखो देखो, आ गई जुगनी की पेटू पत्नी, अब देखना सारा भोजन कैसे चट कर जाती है। सरपंच, आप सभी गांव वालों को मेरी दावत में स्वागत है। भाई, आज मेरी दावत के साथ साथ यहाँ एक प्रतियोगिता भी होगी। जो मेरा भोजन अंत तक खाए उसे 10,000 रुपयों का इनाम दिया जाएगा, समझे? ये बात सुनकर पूरे गांव वाले हैरान हो जाते हैं। बबली, अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब तो मैं सारा खाना खा जाऊंगी। तभी गांव के 2 युवक जो काफी मोटे होते सरपंच से कहते, पहला युवक, सरपंच जी हम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे और आप देखना सरपंच जी, ये प्रतियोगिता हम दोनों ही जीतेंगे। तभी गांव के कुछ लोग और आ जाते हैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने। देखते ही देखते प्रतियोगिता शुरू की जाती है। तरह तरह के पकवान सभी लोगों के सामने रख दिए जाते हैं। बबली, अरे वाह वाह, कितने सारे पकवान, आज तो बहुत मजा आने वाला है। तभी देखते ही बाकी सब गांव वाले भोजन खाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद गांव के काफी लोग खाना खाकर उठ जाते हैं, लेकिन गांव के 2 मोटू और बबली वहीं बैठे खाना खाते हैं। पहला युवक, आहा बड़े मजे का भोजन है भाई, वाह वाह वाह, सरपंच जी मौज करा दिया आपने तो, वाह 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 वाह, अच्छा अच्छा, बस अब मेरा तो हो गया भाई, बस हो गया, वाह 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 वाह। और थोड़ी देर बाद ही दूसरा मोटू भी उठ जाता, लेकिन बबली वहीं से उठने का नाम ही नहीं ले रही थी, बस खाए जा रही थी, खाए जा रही थी। सरपंच का पूरा भोजन अब खत्म होने वाला था। यह देखकर सरपंच बहुत दुखी हो जाता है। सरपंच मन में सोचता, अरे मोटी तो खाई जा रही है, ऐसे में ये तो मेरे घर में थोड़ा भी भोजन नहीं छोड़ेगी, हे भगवान अब मैं क्या करूं। तभी वहां पर जुगनू आता और अपनी आंखों से सारा हाल देखता। जुगनू, अरे बबली अब बस भी करो, आखिर कितना खाओगी। बबली, अरे खाने भी दीजिए ना, खाना बहुत स्वादिष्ट है, मेरा तो मन ही नहीं भर रहा जी।
जुगनू मन में लगता है बबली को बाबा की दी जड़ी बूटी खिलानी है। तभी जुगनू सरपंच की रसोई में जाता और देखता वहां बहुत सारे पेड़े रखे हुए हैं। वो उन्हीं में एक जड़ी बूटी मिला देता और उन पेड़ों को लेकर बबली के पास जाता है। जुगनू देखो बबली, ये पेड़े भी खाओ, खाओ खाओ बबली, पेड़े बहुत स्वाद भरे हैं। बबली ये आपने बहुत अच्छा किया, पेड़े तो मुझे बहुत पसंद है। तभी बबली वो पेड़े खाने लगती। थोड़ी देर बाद बबली की भूख शांत हो जाती है। बबली, बस मेरा पेट भर गया जी, अब मुझसे और नहीं खाया जाए। बबली के ऐसे बोल सुनकर जुगनू, अच्छा भगवान क्या तुम सच बोल रही हो? जुगनू मन में लगता है बाबा की जड़ी बूटी ने बबली पर अपना असर दिखा दिया। बबली की ऐसी बातें सुनकर गांव वाले भी खुश हो जाते हैं। सरपंच, अरे जुगनू तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम ये पेड़े लेकर नहीं आते तो तुम्हारी पत्नी तो मेरे घर का सारा राशन ही खा जाती भाई। आज तो तुमने बचा लिया भाई। बाकी आज ये प्रतियोगिता तुम्हारी पत्नी ने जीती तो इनाम भी तुमको ही मिलेगा भाई। तभी सरपंच जुगनू को बबली द्वारा जीती गई प्रतियोगिता के पैसे, जिससे बबली और जुगनू दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। बबली, देखा आपने जी, मेरे ज्यादा खाने की वजह से इनाम में इतने सारे पैसे जीता मैंने। देखा ना आपने, हूं ना मैं कितनी अनमोल। सो तो है अनमोल तो तुम हो ही बबली, लेकिन पहला पेड़ा खाते ही मेरा पेट भर गया और अब पेट बहुत दर्द हो रहा। आय हाय मर गई। जुगनू, इतना ठोस ठोस कर खाओगी तो दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा? चलो घर चल गो, ठीक हो जाओगी। बबली, अरे बहुत तेज दर्द हो रहा मेरे पेट में, मेरा प्यारा पेट, क्या करूं अब, कैसे खाऊंगी खाना जलेबी समोसा? कैसी पेटू पत्नी पल्ले पड़ी है, दर्द के मारे जान जा रही, लेकिन अभी भी खाने की ही सोच रहा। बबली, मुझे बचा लीजिए, अब से आगे मैं ध्यान से खाना खाऊंगी सच में, और मुझे बचा लीजिए, हाय रे मेरा पेट। जुगनू बाबा की दी हुई एक और जड़ी बूटी बबली को खिलाता है, जिससे बबली थोड़ी देर में सही हो जाती है। बबली, आपने जो पुड़िया खिलाई उससे मेरा पेट तो मानो गायब ही हो गया। धन्य हो बाबा जी, अब तो मैं तरीके से ही खाना खाऊंगी। जुगनू, वो तो साधारण पुड़िया ही, सारा कमाल तो तुम्हारी इच्छा शक्ति का है बबली, तुम्हें ज्यादा ना खाने की इच्छा से ही संभव हुआ है। सांस ले जुगनू, गर्मा गर्म पकौड़े बनाए खा ले। बबली, अरे माँ जी, क्या सच में पकौड़े बनाए? अरे वाह, आप लोग ही खाओ माँ जी, मेरा तो मन नहीं है। यह सुनकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो दोस्तों, ये भुक्खड़ पत्नी की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? उम्मीद है कि जरूर पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.